नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। लगातार यह सवाल उठ रहा है कि आखिर जहांगीरपुरी या दिल्ली को जलाने की कोशिश किसकी थी, किसने तैयारी की थी, आखिर क्यों दिल्ली को बार बार परेशान किया जा रहा है, क्या चाहते हैं लोग? दिल्ली का अमन यानी देश के दिल की शांति लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि जहांगीरपुरी के जो मामले में जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, हर रोज जो वीडियो सामने आ रहे हैं, वो कई बातें और कई सवाल चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि आखिर दिल्ली के लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है। दरअसल इस मामले में अब तक 24 से 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें सोनू शेख और अंसार जैसे शख्स के नाम मुख्य तौर पर सामने आ रहे हैं। अंसार को कल ही कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया, पुलिस कस्टडी में भेजा गया है और आज सोनू शेख को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सोनू शेख वही शख्स है जिसने सरेआम हाथ में पिस्टल लेकर पुलिस वालों पर फायरिंग की थी। अब सोनू शेख से जब पुलिस ने पूछताछ की है तो बहुत चीजें निकलकर सामने आई। उसका यह कहना है कि उसको किसी ने पिस्टल रास्ते में दी थी, किसी दोस्त से पिस्टल मिली थी, किसी परिचित से पिस्टल मिली थी। घर वाले कह रहे हैं कि जब सोनू शेख घर से बाहर निकला था तो उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, वो खाली हाथ निकला था। उसके पास से गोलियां नहीं मिली हैं, ध्यान दीजिएगा, गोलियां नहीं मिली हैं, लेकिन पिस्टल थी और उस पिस्टल में कारतूस भरा हुआ था जिसको उसने वहां पर फायर किया है। 28 से 30 साल की उम्र इस शख्स की बताई जा रही है। आखिर क्यों देश के नौजवानों को बरगलाने की कोशिश हो रही है? मास्टरमाइंड कौन है, सवाल ये उठ रहा है। अब पीएफआई के कुछ वीडियोस सामने आए हैं और यह कहा जा रहा है कि 2020 में दिल्ली हिंसा के दौरान यानी कि दिल्ली दंगों के दौरान पीएफआई का नाम जिस तरह से सामने आया था, उसी तरीके से अब इस पूरे मामले में यानी कि 16 अप्रैल हनुमान जन्मोत्सव के दिन जिस तरह से हिंसा सामने आई है उसमें पीएफआई का नाम सीधे तौर पर सामने आ रहा है। वहीं दूसरी ओर एसडीएफआई का भी एक वीडियो सामने आया है, जंतर मंतर से लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। तो क्या पीएफआई जिसकी हिमायत करते कुछ लोग नहीं थकते हैं, जिस पर बैन की मांग उठती है, उसको लेकर लोग सवाल खड़े कर देते हैं कि पीएफआई जैसे संगठन जो देश के लिए काम कर रहे हैं, खास समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, आखिर उन लोगों पर बैन की मांग क्यों उठती है? लेकिन सवाल हम भी लगातार ये पूछ रहे हैं कि जब भी दिल्ली दहलाने या उत्तर प्रदेश या कहीं पर भी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो पीएफआई का नाम सामने क्यों आता है? हालांकि अब इस पूरे मामले के बाद योगी मॉडल की तारीफ हो रही है, क्योंकि रामनवमी से लेकर हनुमान जन्मोत्सव तक 6 से 7 जगहों पर ऐसे मामले सामने आए, लेकिन उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य जहां पर कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या अब पूरे देश में योगी मॉडल यानी बुलडोजर चलाने की ओर कदम उठाना जरूरी है? ये सवाल उठ रहे हैं। और पीएफआई पर बैन की मांग जो उठ रही है, क्या वो जायज है? ये भी सवाल है, क्योंकि पीएफआई का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो आरएसएस के नेताओं को, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं, उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए यह कहा जा रहा है कि इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? पीएफआई, एसडीएफआई। क्या ये मास्टरमाइंड जो लोगों को भड़का रहे हैं, जो युवाओं को भड़का रहे हैं, उनके मन में जहर घोल रहे हैं, जिसके बाद ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, हिंसा सामने आती है, बवाल सामने आ रहा है, हंगामे हो रहे हैं, लोगों को बरगलाया जा रहा है और माहौल खराब किया जा रहा है? इसका जवाब लगातार जानने की हम कोशिश करते रहेंगे। जहांगीरपुरी मामले से, हिंसा से जुड़ी हर तस्वीर, हर अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी, रिपब्लिक भारत चैनल पर भी लगातार हर तस्वीर, हर अपडेट सबसे पहले लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।